हेलो बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट्स। आप लोग की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी। आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग के जो इंटरनल एग्जाम वो तो अच्छा ही गया होगा। 18 19 16 17 तो हर किसी के पास होगा ही होगा। 20 का जो तो पहाड़ था वो तो ऑलरेडी हम लोग पार कर गए हैं। अब बस एक फाइनल एग्जाम का पहाड़ है, उसको ही बस हम लोग को पार करना है। पर उसके लिए उस पहाड़ में जाने से पहले एक जो पहाड़ है वो है सिलेबस का पहाड़। और बस ऑलमोस्ट 30 डेज ही आप लोग के पास है। और ये 30 डेज में सिलेबस को कवर करना इज लाइक सच में एक पहाड़ को कवर करना जैसा है ना। तो ये 30 डेज में कैसे आप लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इस 30 डेज में किस तरीके से आप लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा, पढ़ना कैसे है, वो सब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम। इस चैनल में ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं। बॉटनी, जूलॉजी के ऑलरेडी हम लोग डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। फिजिक्स के 2-3 मार्क्स प्रोवाइड किया जा चुका है, उसके आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं आप लोगों को। मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग 2 इयर्स पहले से 2023 से ही आप लोग को इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें 2023 और 24 के बोर्ड एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। और हम लोग 2025 बोर्ड एक्सपीरियंस के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल में आए हैं दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट प्लेस। तो आज की वीडियो में हम लोग किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग को रिवाइज क्या करना है, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, 30 डेज का प्लानिंग क्या रहेगा जिससे कि आप लोग अच्छे से एक 90+ स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा बिना प्रेशर लिए आप लोग कैसे एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को कुछ 5 स्टेप स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि जिस 5 स्टेप को आप लोग अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर इसको आप लोग को 30 डेज कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये 30 डेज चले लेने के लिए रेडी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइए। इससे पहले जो एग्जाम का ऑलरेडी आप लोग को पता होगा किस दिन क्या एग्जाम है, फिर भी हम लोग एक ओवरव्यू आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम 18 से शुरू हो रहा है पर फर्स्ट मेजर एग्जाम आप लोग के 28 फरवरी को है, जो कि है फिजिक्स। इस हिसाब से ऑलमोस्ट 30 डेज तुम लोगों के पास है। इसमें हम लोग 5 स्टेप में बात करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज नो मोर न्यू चैप्टर्स। ये स्टेप क्या रहेगा, आज तक अभी तक जितना चैप्टर आप लोगों का हो चुका है सारे सब्जेक्ट्स में से उतना ही आप लोगों को बार बार पढ़ना है। न्यू चैप्टर में अभी नहीं कूदना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि न्यू चैप्टर को पढ़ें, उसको समझें, फिर उसको रिवाइज करें। नहीं, अभी टाइम नहीं है। तो जितना सब्जेक्ट हो गया है, जितना चैप्टर हो गया है, बस उसी में ही आप लोग को फोकस करना है और न्यू चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। जितना हो गया उसको ही बार बार रिवाइज करना है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज रिवाइज योर फिनिश चैप्टर। जो चैप्टर फिनिश्ड हो गया है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर को बार बार आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, फिर से आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करना है, उसका मेन पॉइंट्स को ही बस आप लोग को ध्यान देना है और उसका पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, पीवाईक्यू लगाना है उसका। स्टेप नंबर 3 सॉल्विंग पीवाईक्यू। सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग को लगाना है। एटलीस्ट आप लोग को 5 to 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। अब क्यों लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सिलेबस अलग हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। हाँ भाई ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है, पर कुछ तो सिलेबस है जो कि पहले भी था और अभी भी है। उस क्वेश्चन को आप लोग को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू को मस्ट लगाना है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि पीवाईक्यू को नहीं लगाएंगे करके। स्टेप नंबर 4 इस स्ट्रिक्ट रूटीन को आप लोगों को फॉलो करना है। अब स्ट्रिक्ट रूटीन में क्या रहेगा, हो सकता है कोई देर रात तक पढ़ रहे हो सकता है कोई अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को देर रात तक पढ़ना है, पढ़िए, अर्ली मॉर्निंग उठना है, उठिए, पर कोई एक टाइम को आप लोगों को फिक्स करना है। जैसे अगर सुबह मुझे जो सब्जेक्ट आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, किसी को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, किसी को मैथ डिफिकल्ट लगता है। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट से फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, पीसीएमबी स्टूडेंट से फिर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है। जो सब्जेक्ट आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है उसको मॉर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में उठने के बाद आप लोग उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देंगे, आफ्टरनून में एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे और एक सब्जेक्ट को आप लोग इवनिंग में टाइम देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे कि हम लोग के पास तो और भी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, सारे सब्जेक्ट को आप लोग अपने हिसाब से कवर अप कीजिए कि कब किसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं सुबह में तो कल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, बीच में हर दिन मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, शाम को हर दिन आज अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं कल बायो पढ़ेंगे। इस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना है, मतलब सुबह मुझे इतना घंटा, शाम को इतना घंटा और दोपहर को इतना घंटा पढ़ना है। एटलीस्ट 10 आवर तो आप लोग को मेहनत करना ही करना है। एटलीस्ट मिनिमम 10 आवर आप लोग को मेहनत करना
करना है। उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4+4+2 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 4+4+1+1 में। इसको कैसे डिवाइड करना है, पहले 4 घंटे आप लोग कोई एक मेजर सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उस हिसाब से आपको जो मेजर लगता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर है तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। पहले 4 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आज 4 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कल 4 घंटा आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, उस हिसाब से आप लोग डिवाइड करेंगे। और जो 1+1 है, 1 घंटा बायो को देंगे, 1 घंटा आप लोग लिटरेचर को देंगे, क्योंकि लिटरेचर को भी कोई कोई स्किप करते हैं, पर लिटरेचर को भी स्किप नहीं करना। आप लोग MIL, ओडिया, इंग्लिश, जो भी आप लोग के पास MIL है और जो भी इंग्लिश लिटरेचर है आप लोगों के पास, और कोई अगर और लिटरेचर आप लोग ले रखे हैं तो उसको भी आप लोग को टाइम देना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, इतना ज्यादा हलवा नहीं है कि आप लोग एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान देना है, पर लिटरेचर उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसलिए लिटरेचर हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, और जो मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 5 इज 2 सैंपल पेपर को आप लोगों को हर दिन लगाना है, ठीक है। अब ये कैसे, 3 घंटा निकालिए, क्योंकि अभी तक आप लोग का पढ़ना हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, तो 3 घंटा निकालिए, जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से सैंपल पेपर बैठ करके लगाइए। आज मैथमेटिक्स लेंगे, कल फिजिक्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जितना बन रहा है उसको अच्छे से बनिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि किस टाइम में किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। जैसे 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, आप लोग को 1 मार्क क्वेश्चन को 5 मिनट नहीं देना है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है स्किप इट, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बाद में उसमें वापस आइए, ठीक है। कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं उसको सॉल्व करें, ठीक है, डेरिवेशन क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसको सॉल्व करें, और वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें बैठना नहीं है, उसमें फिक्स मत रहिए, नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बाद में उसमें लौटना है आप लोगों को, ठीक है। वरना इस हिसाब से एक क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो एक और क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा, सैंपल पेपर लगाने से ही टाइम मैनेजमेंट बनेगा। ये 5 मेजर स्टेप है, अगर आप लोग ये 5 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं देन कोई नहीं रोक सकता, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंटरनल ऑलरेडी आप लोग का अच्छा गया है, अब बस फाइनल में आप लोग को एक अच्छा स्कोर करना है। ना फॉर रिवीजन हम लोग कैसे रिवाइज करें, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग को रीडिंग नहीं लगाना है पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन, उसके लिए और टाइम नहीं है। आप लोग को बस मेन पॉइंट, सब पॉइंट और जो डेरिवेशन सब होते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। जो नोट्स बनाएंगे आप लोग, नोट्स को बुक जैसा नहीं बनाना है, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी बुक है तो फिर नोट्स बुक जैसा क्यों बनाएंगे। नोट्स में बस मेन पॉइंट्स रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगे, आप लोग के जो फॉर्मूलाज है वो सब रहेंगे, और कोई ट्रिक है तो वो वाला ट्रिक सब आप लोग लिख के रखेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट अगर आप नोट्स देख रहे हैं मतलब आप लोगों को मेन पॉइंट सब याद रह जाए। ओके, नियरली February 18 में आप लोग का एग्जाम शुरू हो है, जो कि है MIL इन ओडिया। ओके, फर्स्ट डे में आप लोग का ओडिया है, और सेकंड में आप लोग का जो 22 का है वो है इंग्लिश, और जो 28 को है उसमें फिजिक्स शुरू हो रहा है। तो 22 और 28 में से 6 दिन का एक गैप आप लोगों को फिजिक्स के लिए मिल रहा है, ठीक है, मतलब फिजिक्स के लिए आप लोग के पास बहुत अच्छा खासा गैप है। सेम एज बायोलॉजी के लिए भी आप लोग के अच्छा खासा गैप है आप लोग के पास। अगर संस्कृत रख रहे हैं देन आप लोग के पास मैथमेटिक्स के लिए कम वक्त बचेगा, पर अगर आप लोग संस्कृत नहीं रख रहे हैं फिर तो आप लोग के पास मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा गैप है। तो उस गैप में आप लोग को PYQ अच्छे से लगाना है और सैंपल पेपर लगाना है, ठीक है। यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, और अगर आप लोग अवेयर नहीं है तो आप लोग को चैनल में वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख करके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अवेयर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ही क्लियर नहीं होगा तो फिर किस तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे, किस हिसाब से आप लोग को पढ़ाने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अवेयर रहिए। वैसे इस चैनल में ऑलरेडी हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, 2-3 मार्क्स क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन बायो के डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट सारा कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी 1 मार्क सीरीज ऑलरेडी शुरू हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी 1 मार्क सीरीज आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है तो आप लोग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वहां से देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। आपके प्रिपरेशन को आसान करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिससे कि आप लोगों का टाइम सेव होगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर देख करके भी उसको समझ सकते हैं। एंड नाउ रिवीजन की बात करें तो रिवाइज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। वन इज आप लोग चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे और अनदर वन इज सब्जेक्ट वाइज। उसमें डिफरेंस क्या है, जो चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे उसको हर दिन आप लोग को हर चैप्टर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग में मैथमेटिक्स दे रहे हैं तो आफ्टरनून में फिजिक्स देना पड़ेगा, फिर शाम को बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री देना पड़ेगा। उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से उसको सेट आउट कर सकते हैं। पर अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हो रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, देन आप लोग के लिए फायदा क्या होगा कि फर्स्ट 5 डेज आप लोग मैथमेटिक्स को खत्म कर रहे हैं, फिर 5 डेज आप लोग फिजिक्स को खत्म कर रहे हैं, फिर 5 डेज आप लोग केमिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। इस हिसाब से आप लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग के पास बहुत टाइम बच रहा है, जब भी एग्जाम के बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो जो सब्जेक्ट में ज्यादा गैप है उसको पहले रिवाइज कीजिए, ताकि आप लोग फिर से उस गैप में उसको रिवाइज कर सके। और जिस सब्जेक्ट में आप लोग का गैप कम है उसको थोड़ा बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि आप लोग का एग्जाम 18 से शुरू हो रहा है और पहले ही लिटरेचर है, आप लोग का ओडिया, उसके बाद इंग्लिश, पहले ही लिटरेचर है, तो आप लोग मान करके चलिए कि आप लोग 14 तक सारा सिलेबस कवर करेंगे। 14 के बाद आप लोग पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद ओडिया पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम इज ओडिया, तो ओडिया के पहले आप लोग 2 दिन में ओडिया पढ़ सकते हैं और इंग्लिश उससे पहले आप लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग 14-15 तक खत्म कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, अगर आप पीसीबीएम स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स भी, ठीक है। और बाकी अगर आईटी है आप लोग के पास तो उस हिसाब से आप लोग अपना स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि मैथ जहां पे हम लोग बोल रहे हैं वहां पे आप लोग आईटी को टाइम देंगे। तो अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें तो अच्छा होगा कि पहले आप लोग मैथमेटिक्स को खत्म कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री को खत्म कीजिए, उसके बाद आप लोग फिजिक्स को खत्म कीजिए, ठीक है। बायोलॉजी को आप लोग पहले ले सकते हैं, ठीक। तो पहले 5 दिन आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद 5 दिन आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5 दिन आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5 दिन आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग 20 दिन में सारा सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। एक बार आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज में क्या करना है, पीवाईक्यू को लगाना है, एकदम पूरा नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चंस को नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग को बस पीवाईक्यू सॉल्व करना है और जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस रहेगा उसको सॉल्व करना है। एंड नाउ इफ आई एम सेइंग कि आप लोग जो रील्स देख रहे हैं उसको बंद कीजिए, ओके। ये सबसे पहले आप लोग को बंद करना पड़ेगा। क्यों कब बंद करना पड़ेगा? अगर आप लोग सिर्फ 2 बार 3 बार, हाँ ठीक है, 5 मिनट रील्स देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है रख लेंगे, अगर ये होता तो अच्छा रहता। पर आप लोग को जो 5 मिनट रील्स देखना होता है वो कब आधा घंटा में कन्वर्ट हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता। इसीलिए माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं मुझे और रील्स नहीं देखना है, ठीक है। 5 मिनट देखना है, 5 मिनट हो गया, उसके बाद मुझे रील्स नहीं देखना है, ना कहना आप लोगों को खुद को बहुत जरूरी है दिस टाइम में, क्योंकि अभी विंटर भी चल रहा है तो सुबह सुबह उठने में भी थोड़ा दिक्कत होता है कि हाँ और 5 मिनट सो लेते हैं, नहीं। उसके बाद आप लोग को माइंड को सेट करना है कि नहीं मुझे और नहीं सोना है, मुझे उठना है मीन्स उठना है, मुझे सैंपल पेपर लगाना है मीन्स लगाना है, आज ये चैप्टर खत्म करना है मीन्स खत्म करना है। माइंडसेट को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक। माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। खुद को पुश करना पड़ेगा, ठीक। अभी उतना टाइम नहीं है कि अभी हिलते डुलते पढ़ना है, अभी खुद को फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाइए, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अभी थोड़ा सीरियसनेस दिखाइए पढ़ाई के प्रति। नेक्स्ट, पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, बीच में हाफ आवर का आप लोग गैप लीजिए, ठीक है। थोड़ा खुद को एंटरटेन कीजिए, घर वालों के साथ थोड़ा बहुत बात कीजिए, तो आपको माइंड थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। प्रिपरेशन को आसान करने के लिए एक और पार्ट जो होता है वो होता है सिलेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जो कि ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चन लगाने से फायदा क्या होता है कि सारे टॉपिक्स वहां से कवर हो जाते हैं, तो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है 100% वो क्वेश्चंस ना आए, पर उस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में मस्ट आएंगे ही आएंगे। कुछ भी अगर आप लोग को लाइफ में अचीव करना है तो खुद के लिमिट्स को थोड़ा पुश करके आगे ही जाना पड़ता है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसीलिए थोड़ा खुद को पुश कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना बड़ी बात नहीं है। पर ये बोर्ड एग्जाम है, इसका ये मतलब कि थोड़ा तो एम्फसाइज रहेगा, थोड़ा तो प्रेशर रहेगा, पर उस प्रेशर को ही आप लोग को झेलना है एंड आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बस उसको आप लोग को थोड़ा बहुत गियर देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर ये हेल्पफुल हुआ है आप लोग के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे 1 मार्क की सीरीज हम लोग ऑलरेडी लाने वाले हैं आगे, तो स्टे ट्यून। ये आप लोग के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। कीप स्टडिंग, दैट इज फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।